हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन कौन से फिजिकल और सोशल फैक्टर्स हमारे पास हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंट रीजन में कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगी, ये कौन सा निर्धारित करते हैं। इसके निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, फिजिकल और सोशल कारक, दोनों को आपको बताना है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि डायरेक्टली हमारी वहाँ पे फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ फिजिकल इन्वायरमेंट, वहाँ की लैंड, वहाँ की वाटर, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल पे डिपेंडेंट होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मेजर एग्जांपल आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है। ये हमारा हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर प्राइमरी एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन जनरल आप देखोगे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कहाँ पे हमारी होती है, जहाँ पे प्लेन एरिया होता है। ठीक है, प्लेन एरिया होता है, फर्टाइल सॉइल होती है, वाटर की एबंडेंस होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं। फॉरेस्ट्री कहाँ पे होता है, जहाँ पे हिली एरिया होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर वहाँ सूटेबल नहीं होते हैं, लेकिन ट्री के लिए, पेड़ों के लिए सॉइल सूटेबल होती है, वहाँ पे फॉरेस्ट्री की जाती है। फिशिंग कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है बट वहाँ पे फर्टाइल सॉइल उतनी नहीं है। जैसे कोस्टल एरिया में मैरीन वाटर भी है, स्टोरीज भी है, और बैक वाटर ब्रैकिश लेक भी मिलेगा। तो वहाँ पे कोस्टल एरिया में फिशिंग ज़्यादा सूटेबल होती है। माइनिंग ऐसे एरिया में जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज हो, जैसे प्लेट्यू वाली रीजन में माइनिंग हमारी ज़्यादा फेमस होती है। एनिमल हस्बेंड्री हमारी जनरली ज़्यादातर सेमी एरिड वाले इलाका में करते हैं, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल तो नहीं होती है, लेकिन ग्रेजिंग के लिए वहाँ पे वेजिटेशन मिल जाती है, ठीक ठाक एरिया ठीक ठाक मिल जाती है, तो एनिमल हस्बेंड्री वहाँ पे होती है। तो कहने का मतलब है डिफरेंट जो रीजन है वहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वहाँ की प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होंगे। वैसे यदि जनरलाइज किया जाए कौन कौन से हमारे फिजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को, तो चार हमारे मेजर फिजिकल हमारे फैक्टर्स हैं। पहला क्लाइमेट है। क्लाइमेट में टेम्परेचर और रेनफॉल दो हमारी मेजर फैक्टर्स हैं। रिलीफ में हमारी प्लेन एरिया, प्लेट्यू एरिया, हिली एरिया, ये भी हमारे फैक्टर्स हैं। सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल डेप्थ, फर्टाइल सॉइल और ज़्यादा डेप्थ सॉइल होंगे तो वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। और चौथा हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन या डोमेस्टिक यूज़। ये हमारी चार मेजर फैक्टर्स हैं, ये हमारे फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आएंगे। सोशल फैक्टर्स की बात करें तो लैंड की टेन्योर, ठीक है, लैंड ओनरशिप कैसी है, इंडिविजुअल है, सोशल है, कलेक्टिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। और लेवल ऑफ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, मशीनीकरण का कितना यूज हो रहा है। सोसाइटी की ज़रूरत क्या है, फूड के लिए ज़रूरत है कि इंडस्ट्री के लिए हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या हम एनिमल हस्बेंड्री के लिए कर रहे हैं। और शेयर ऑफ पॉपुलेशन कितनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें हमें सोशल फैक्टर्स जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हमें क्या करती है, कंट्रोल करती है किसी रीजन में क्या होंगे। अब इसको आप एग्जाम्पल की सहायता से आप दिखा सकते हैं कि कहाँ पे हमारी एनिमल हस्बेंड्री सूटेबल होंगी, कहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर सूटेबल होंगी। तो जैसे कि प्लेन रीजन में आप देखोगे तो प्लेन रीजन में एग्रीकल्चर होती है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेस्ट रीजन में यदि फॉरेस्ट एरिया में मेनली आपको झूम कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, और झूम कल्टीवेशन के साथ साथ फॉरेस्ट्री देखने को मिलेगी। प्लेट्यू रीजन में एग्रीकल्चर तो होती है, लेकिन मेजर जो एक्टिविटीज़ होती है माइनिंग होती है वहाँ पे, प्राइमरी एक्टिविटीज़। कोस्टल एरिया में मेजर एक्टिविटीज़ हमारी फिशिंग है, इसके बाद एग्रीकल्चर भी है।
डिजिट वाले रीजन में एनिमल हस्बेंड्री है, सेमी एरिड वाले में एनिमल हस्बेंड्री है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल और सोशल फैक्टर्स वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती है कि वहाँ की प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होंगे। इसको आप इजीली आप एग्जांपल देके इसको आप बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।